गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सेफ होंगे इस समय। और ये मास्क मैं लगाया हूँ, बहुत लोग समझ रहे होंगे कि मैं पागल हो गया हूँ। जी नहीं दोस्तों, पागल नहीं हुआ हूँ। ये मास्क ऐसी चीज़ है जो आपको पूरी तरह तो नहीं, पर कुछ परसेंट तो आपको सेफ्टी देती है ना। कृपा करके इसका प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि अब कंडीशन ऐसी बन गई है जहाँ पे कोविड का सिर्फ डेल्टा नहीं, बल्कि कौन सा ओमिक्रॉन और IHU वेरिएंट भी आ चुका है, जिसमें 37 और 46 म्यूटेशंस आए हैं। ठीक है गाइस, अपने आप को अगर सेफ रखना है ना, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। और अब आते हैं अपनी पढ़ाई की तरफ। यहाँ आप देख सकते हैं फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 4। ठीक है, बहुत लंबे समय बाद, बहुत ही लंबे समय बाद मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये पार्ट। इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं, अगर नहीं देखा हो तो देख लेना, सर्च कर लेना। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर लर्निंग बाय लर्निंग थिंग्स योर वे, सर्च कर लेना। या मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हो तो जाके आप चैनल पर भी देख सकते हैं वीडियोस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं इसको। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले डिस्कस करते हैं लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेशर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, प्रेशर पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स। दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, जिसमें हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे पास्कल्स लॉ। तो ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए टाइम करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। बात करते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। ठीक, अब देखो, इसी में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? पास्कल्स लॉ। ठीक है, अब इसके हम लोग को जान लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग थोड़ी जान लेते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैं बोलूंगा, आप नोट करेंगे। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठे होंगे आई होप। पहला पॉइंट नोट करिए फटाफट, पहले मैं बता देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट, लिक्विड जो होता है वो जो कंटेनर में रखा है, जिस कंटेनर में रखा हो, चाहे भगोना हो चाहे कोई भी हो, मतलब किसी भी कंटेनर में, आप घर में देख सकते हैं ना, ऑब्जर्व तो नहीं करेंगे बट हाँ आप देख सकते हैं। जो बताता हूँ, लिक्विड किसी भी कंटेनर में रखा जाएगा तो वो पता है प्रेशर एक्सर्ट करेगा उसकी कंटेनर की वॉल्स पे। तो मान लो अगर ये कोई बीकर है, ठीक है, ठीक बीकर है, और इसमें मान लो मैंने वाटर रखा है, वाटर नहीं कोई भी लिक्विड ले सकता हूँ, मैंने सिर्फ वाटर की बात नहीं की है। ठीक है, तो ये गलती मत करना कि यहाँ से वाटर लेके चलो। कोई भी लिक्विड जो होगा वो प्रेशर एक्सर्ट ज़रूर करेगा, क्योंकि लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है। ठीक, ये जो वॉल है, कंटेनर की जो वॉल है, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, तभी अगर आप देखे होंगे तो जो इन्फ्लेटेड बलून होता है, ठीक है, वो पानी भरोगे या कोई लिक्विड भरोगे तो उसके वॉल्स पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, जिसकी वजह से वो फैल जाता है ना, वो भर जाता है। ठीक है, गुब्बारा फूल जाता है। ओके, पहला पॉइंट ये था। अब दूसरा पॉइंट, प्रेशर जो होता है, सॉरी, जो लिक्विड का जो प्रेशर होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड की, उतना ज़्यादा ही उसका लिक्विड प्रेशर होगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ द टू हैज़ मोर डेंसिटी, सॉरी हैज़ मोर लिक्विड प्रेशर, वाटर और ऑयल, बताओ। कमेंट सेक्शन में मेरे अभी बताने से पहले फटाफट आंसर टाइप कर दो, अगर देख रहे हो वीडियो तो। ठीक है, और अगर एक्टिव हो तो, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो तो। चलो आंसर बताता हूँ मैं। देखो, वाटर और ऑयल, डेंसिटी किसकी ज़्यादा हुई, वाटर की या ऑयल की? ऑयल वाटर पे फ्लोट करता है, यानी कि ऑयल की डेंसिटी वाटर से कम हुई, यानी वाटर की डेंसिटी ऑयल से ज़्यादा हुई। तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसका लिक्विड प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो यानी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी कि वाटर का लिक्विड प्रेशर ऑयल से ज़्यादा होगा। यही आंसर लिखा था कमेंट बॉक्स में, आई होप आपने सही लिखा होगा। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेप्थ, यानी कि जितना ज़्यादा लिक्विड की डेप्थ होगी उतना ही ज़्यादा उसका लिक्विड प्रेशर होगा। लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ। ठीक है, तो इसका भी एक रीजन लेके आऊँगा मैं कॉन्सिक्वेंसेज में, या चलो मैं अभी दे देता हूँ एग्जांपल। जो ये देखो, ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये है डैम, ये है डैम की वॉल्स। ठीक है,
ये ब्रिक्स है, मतलब समझ लो एक एग्जांपल है, ठीक है। ये डैम की वॉल्स हैं। तो स्टार्टिंग में ये पतली थी, पतली से धीरे धीरे ये कैसे मोटी होती चली गई, इसलिए मोटी होती चली गई क्योंकि जो लिक्विड हो रहा होता है, यानी वहाँ वाटर जो भरा होता है डैम्स में, जब उसकी डेप्थ बढ़ती जाती है, यानी कि यहाँ डेप्थ ज़्यादा होगी, तो इस यहाँ का, इस एरिया का लिक्विड प्रेशर, लिक्विड एलपी से डिनोट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, लिक्विड प्रेशर इस एरिया का ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस एरिया की जो वॉल होती है वो थिक बनाई जाती है टू काउंटर द लिक्विड प्रेशर। नहीं तो अगर पतली वॉल बनाई जाएगी तो ये दीवार टूट जाएगी, जिसकी वजह से पानी सारा बह जाएगा और फ्लड आ जाएगा, ठीक। तो यह कोई की जरूरत नहीं कि पानी बह जाएगा फ्लड आएगा। गिव रीजन में पूछाएगा आपसे कि व्हाई आर द वॉल्स ऑफ डैम्स मेड थिकर एट द बॉटम, या हाँ यही पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे, सिंस लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ walls of dams are made thicker at the bottom to counter the increasing liquid pressure, ठीक है। इंक्रीजिंग वर्ड लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आप ये पॉइंट्स नोट करते जा रहे होंगे कॉपी में, या जहाँ भी आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं। पढ़ते भी हैं, मुझे तो नहीं लगता पढ़ते हो। बताओ कमेंट बताना, पढ़ते हो क्या? सब तो बोलोगे कमेंट, हाँ पढ़ते हैं। बहुत ही होगे जो पढ़ते होगे, है ना, पढ़ते हो वाओ। अच्छा, अब बताया कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट ही हमारा है पास्कल्स लॉ, ठीक है। चौथा पॉइंट ही हमारा है पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ कहता है कि कोई भी लिक्विड एक डिस्टेंस पे होगा, एक डेप्थ पे होगा, ठीक है, तो वो हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर वो करेगा, एक्सर्ट करेगा, ठीक है। तो मान लो ये डैम था, ठीक है, ये वाटर था, या पता नहीं क्यों हटा दिया मैं। यहाँ जो होगा मान लो इस डेप्थ पे, ठीक है, इधर 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 इधर, मतलब हर जगह पे सेम ही प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड। ये होती है लिक्विड की एक कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कॉमनली जानते हैं ब्लेस पास्कल के नाम से, जिसे कहते हैं पास्कल्स लॉ, ओके, पास्कल्स लॉ, ठीक है। ये था पास्कल्स लॉ, ठीक है। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिक्विड प्रेशर के, 4-5 ही होते हैं। अब हम लोग आते हैं मेन डेफिनेशन पे, जिसका है मतलब क्या नाम है, ब्लेस पास्कल के पास्कल्स थ्योरम की मेन डेफिनेशन पे आते हैं। अब हम समझा दें आपको कि पहले हम लिख दें, हमेशा की तरह पहले हम समझाएंगे, फिर उसके बाद हम लिखेंगे, ओके। तो पहले समझ लो। चलो अब बताते हैं ब्लेस पास्कल्स थ्योरम, ठीक है। तो पास्कल थ्योरम कहता है जब भी कोई प्रेशर होता है, प्रेशर किसी भी लिक्विड पे जब अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकम्प्रेसिबल का मतलब दबना नहीं चाहिए, ठीक है। लिक्विड एक मतलब कन्फाइंड लिक्विड होना चाहिए, ठीक। जब भी प्रेशर किसी भी लिक्विड पे अप्लाई किया जाता है तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड पे अप्लाई किया जाता है तो वो इक्वली हर जगह ट्रांसमिट हो जाए, उसे ही को कहते हैं हम लोग पास्कल्स थ्योरम, पास्कल्स लॉ, थ्योरम नहीं, पास्कल्स लॉ, ठीक है। अब हम इसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू, लिखते फटाफट कौन लिखता है? ऑब्वियसली मैं ही लिखूंगा, क्योंकि मैं ही लिख रहा हूँ, मतलब मैं ही बता रहा हूँ।
according to Pascal's law, whenever a pressure is applied on a confined or incompressible liquid, it is transmitted equally in all the directions. ठीक है, with, हाँ एक और बात, with undiminished magnitude. ठीक है, अच्छा अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रेशर अप्लाइड तो है ही, कन्फाइंड और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, जो अंडरलाइन कर रहा हूं ये अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, ट्रांसमिटेड इक्वली तो इन ऑल डायरेक्शंस विद अनडिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड. ये पॉइंट नहीं लिखा आखिरी में, जैसे मैंने मिस कर दिया था, ठीक है, मतलब जो तो डेफिनेशन में बताया था वो समझा रहा था. डायरेक्शंस के बाद अगर आप अनडिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड खा जाएंगे तो टीचर भी आपका मार्क्स खा जाए, जो कि वो भूखा बैठा होगा पेपर चेक करते समय आपका मार्क्स खाने के लिए. ठीक है, तो अगर आप दानी हैं तो मार्क्स आप दान में दे दीजिए. ठीक है, तो अगर आप लालची हैं तो मार्क्स के मामले में लालची होना चाहिए. और ये नहीं कि टीचर आके मैम नंबर नहीं मिले आपसे, मैम नंबर दीजिए मुझे, ये नहीं करना है. खुद से पढ़ो, नंबर लाओ, नंबर जहाँ बचा सकते हो वहाँ नंबर बचाओ. नहीं तो ऐसे ना ये गायब, नंबर गायब. पता चले 10 में से 10 मिल रहे थे, टीचर ने उठा के 1 गायब कर दिया, टीचर ने 0 गायब कर दिया. 1 मिला 10 में से. पॉसिबल? यस पॉसिबल. ठीक है, ये था पास्कल्स लॉ. ठीक, अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें आता है गिव रीजन. 1 या 2 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, जहां तक मैंने नोटिस किया है. ठीक है, तो पहला गिव रीजन, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनको एक स्पेशल सूट दिया जाता है, उनको एक स्पेशल सूट दिया जाता है. ठीक है, देखते हो ना वो पूरा मास्क और सिलेंडर लेके पूरा ब्लैक कलर पहन के जाते हैं, तो एक स्पेशल सूट होता है टू काउंटर द लिक्विड प्रेशर. ठीक है, मैं उठा लूंगा, टू काउंटर द लिक्विड प्रेशर डीप इन द सी. देखो जब सी की बात करें तो ये तो पूरा एक सागर है. ठीक है, मान लो ये पूरा एक सागर है, मैंने बताऊंगा नहीं, सागर SAGAR सागर है ये पूरा. ठीक है, अब इसमें बंदा है इतना छोटा सा, ठीक, उसको भेजा गया यहाँ पे, बंदा आया यहाँ पे, यहाँ तैर रही थी मछलियां. ठीक है, वो यहाँ आया, यहाँ कोरल्स और ये सब थे. ठीक, वो यहाँ आया खोज पे, उसको पहना गया था स्पेशल सूट. क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, आपने नहीं, हमने अभी डिस्कस किया था डैम वाले उसमें एग्जाम्पल में, कि जब नीचे था तो लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से डैम्स की वॉल्स ज्यादा मोटी बनानी पड़ती है टू काउंटर द लिक्विड प्रेशर. ठीक, अब इंसान की बॉडी का तो प्रेशर होता है ना, ये जानते हो. ठीक है, इंसान की बॉडी का प्रेशर होता है. ठीक है, अब लिक्विड भी इंसान की बॉडी पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा. ठीक है, इसी वजह से इंसान की बॉडी का प्रेशर इसको काउंटर नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रेशर इंसान का जो है इसको काउंटर, इसके वजह से इंसान श्रिंक कर जाएगा, ब्लास्ट नहीं करेगा, श्रिंक करेगा. ठीक है ना, दब जाएगा इंसान और घुट के मर जाएगा. तो घुट के इंसान ना मरे उसके लिए ये एक स्पेशल सूट बनाया गया है. ठीक, ये सूट जो है ये काउंटर करेगा. मैंने बहुत बता दी कहानी आपको, सिंपल डेफिनेशन में ये बेटा जान लो. ठीक है ना, डीप सी डाइवर्स आर गिवन, अपनी अंग्रेजी में बोल रहा हूँ, डीप सी डाइवर्स आर गिवन अ स्पेशल सूट while traveling या while going into the deep sea to counter the great या to counter the increasing liquid pressure deep inside the sea. एक ये हो गया, दूसरा होगा डैम का एग्जांपल. ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं आपको
1 मिनट में बताता हूँ फटाफट। तीसरा पॉइंट ये था कि आपने नोटिस किया होगा पर आपने कभी ये नहीं सोचा होगा, सोचा नहीं होगा, नोटिस ही किया होगा बस, बहुत लोगों ने तो वो भी नहीं किया होगा। ये है आपका प्यारी सी दुकान, नहीं घर है, ठीक है, ये दरवाजा, ये खिड़की, यहाँ एक टंकी रखी होती है काली कलर की, है ना, पानी की टंकी। वाह बहुत समझदार हो। पानी की टंकी रखी होती है। उस टंकी को ऊपर ही क्यों रखा जाता है? उसमें होता पानी है ताकि आप नहा सको और भी अपने कार्य कर सकें आप, समझ जाइए। और भी कार्य क्या? खाना बनाना, उल्टा ही सोचो, ठीक है। तो हाँ, ये ऊपर ही क्यों रखी जाती है? ऊपर इसलिए रखी जाती है कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करे लिक्विड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाए, और जब लिक्विड प्रेशर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पहले में इंटीरियर में गया आपके घर के, ये रहा आपका बाथरूम, ये हो आप खड़े, ये रहा शावर आपका, पानी आ रहा है, आप नहा रहे हो आराम से, नहा रहे भैया मस्त। हाँ, तो क्यों हो रहा है ये? क्योंकि लिक्विड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, और जब लिक्विड प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो शावर से भी अगर पानी निकलने के लिए प्रेशर चाहिए ना। आप देखो, अभी कभी आप अभी वो लेके देखो, रहते हैं स्केच पेन का जो कैप होता है ऊपर वाला, उसमें पानी भरो, फिर उसको उल्टा करोगे तो पानी निकलेगा नहीं, इसको आपको झटकना पड़ेगा। तो आप प्रेशर लगा रहे हो ना उसके ऊपर, क्यों? क्योंकि उसके पोर्स माइन्यूट है, पानी जल्दी आएगा नहीं, ठीक है। तो प्रेशर से आएगा पानी तो बाहर निकल आएगा पानी, जिसकी वजह से आपको यूज होगा। आप टैप्स देख लो, टैप्स में पानी आता है। इसलिए जो बिल्डिंग्स होती हैं उसके ऊपर टंकी रखी जाती है, ठीक है, ठीक है। बिल्डिंग से छत पे टंकी रखी जाती है, बिल्डिंग से घर है कोई भी है, ठीक है, वहां पे जो टंकी होती है घर ऊपर रखी जाती है। अब ये तो जान गए ऊपर रखी जाती है। मान लो एक्सेप्शनल लोग जिन्हें इंजीनियरिंग का ई भी नहीं आता और बनवाते हैं घर, तो भैया जो घर बनाता जरूरी थोड़ा कि इंजीनियर ही हो। जैसे तुम घर बनवाए हो, जरूरी थोड़ा इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो अभी। अमीर लोगों के अमीर चोचले, ठीक है। मान लो ये टंकी आपकी घर पे रखी हुई है, ठीक, घर के अंदर फ्लोर पे रखी हुई है, ठीक है। तो ये पानी आखिर ये आपका यहाँ है, शावर आपका यहाँ है, मतलब बेसिकली ये यहाँ टंकी है और आपका शावर यहाँ पे है, ठीक है। पानी ऊपर चढ़ने में क्या होगा? लिक्विड प्रेशर ऊपर चढ़ने में डिक्रीज करेगा, ऊपर चढ़ने में लिक्विड प्रेशर डिक्रीज करेगा। जब लिक्विड प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इससे पानी कैसे निकलेगा? जो पानी आपका ऐसे 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 निकल रहा था, मतलब यहाँ से नहीं निकल रहा था, यहाँ ऐसे पानी निकल रहा था आपका, वो पानी अब ऐसे ऐसे निकल रहा है, ठीक है। तो आपको जो आप यहाँ खड़े थे, आप यहाँ खड़े हो, मुंह लगाए खड़े हो, थोड़ा पानी मुंह में आ जाए उसी से नहा लेंगे। छी यार, ये भी करते हो क्या? मत करना, बहुत ही ना गंदा काम होता है ये, पाप लगता है, पाप। जेल जाओगे, सबको जेल, हमको नहीं करवाना बस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था। ऐसा मैं क्यों कहूँ ऐसा? मैं इतना नहीं था। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो आते हैं हम लोग फटाफट न्यूमेरिकल्स के, वो भी प्रेशर के न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम लोग फटाफट बात करते हैं प्रेशर न्यूमेरिकल्स पे, ठीक है। इससे बहुत लोग सुनते होंगे, बहुत लोग नहीं भी सुनते होंगे, बहुत ऐसे सुनते होंगे। आते हैं हम लोग प्रेशर के न्यूमेरिकल्स। प्रेशर फॉर्मूला तो P = F अपॉन A, समटाइम्स T अपॉन A। यहाँ पे F का मतलब होता है फोर्स, A का मतलब होता है एरिया, P का मतलब होता है प्रेशर, T का मतलब होता है थ्रस्ट। हाँ, थ्रस्ट होता है। यस 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 यस, ठीक है। ये हो गया फॉर्मूला, P = F अपॉन A। अब फॉर्मूला देखो, नोट कर लेते हैं ऊपर, P = F अपॉन A, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला A = F अपॉन P, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला F = P × A। यही 3 फॉर्मूले हैं, यही 3 से क्वेश्चन आएंगे। ज्यादा ज्यादा क्या पूछ लेगा? कंबाइन कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, जो पहला पढ़े थे पहले 2 टॉपिक में जो न्यूमेरिकल थे। मान लो आपको दे देंगे पहले 2 टॉपिक के, उसके फोर्स = परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू क्या, ठीक है। ये मत करने लगना बैठ के, ठीक है। तो
बेसिकली मैं कहने का मतलब ये है, देखो ये 3 क्वेश्चन आएंगे, फोर्स पे जो आ सकता है, सॉरी प्रेशर पे जो आ सकता है, या तो फिर प्रेशर और फोर्स दोनों को मिला के आएंगे, जिसमें जो हम लोग पहले 2 वीडियोस में देखे थे, पढ़े नहीं तो जानोगे क्या, पहले 2 वीडियोस में जो हम लोग देखे थे फोर्स का जो फॉर्मूला था फाइंड करने का फोर्स का, ठीक है, उस पर बेस्ड आएंगे न्यूमेरिकल्स, जिससे आप फोर्स निकालोगे, उसके बाद आप फोर्स के थ्रू प्रेशर निकालोगे या इसमें एरिया निकालोगे, ठीक है। यही है फोर्स। खत्म कर दें क्या वीडियो? नहीं यार, एक एग्जांपल कर लें, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, इस पे आते हैं, ठीक है। A man exerts a force of 5000 Newton on a body of area कितना, of area 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फाइंड द प्रेशर exerted, तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, ठीक है। फोर्स इतना है, एरिया इतना है, 5000 अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर 50 पास्कल्स, पी है ना, पास्कल। ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो भैया आओ दूसरे क्वेश्चन पे, लाए दूसरा क्वेश्चन है एरिया पे बेस्ड, ठीक है। अब क्वेश्चन 2, प्रेशर exerted by a man या pressure exerted by a man is कितना ले लें 100 pascals when he applied a force of कितना of 50 Newton on a body ठीक। find the एरिया ऑफ बॉडी, ठीक। अब देखो P इज इक्वल टू F अपॉन A, एरिया निकालना है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो आ जाएंगे हम लोग, ये इधर चला जाएगा, वो उधर नीचे आ जाएगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन प्रेशर। एरिया निकालना है हमें, फोर्स दिया है 50 न्यूटन, प्रेशर कितना दिया है 100 पास्कल, 50 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.5 है ना। अब 0.5 क्या है, 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया है बॉडी का जिसपे प्रेशर 100 पास्कल्स का आया था, या 100 न्यूटन मीटर का आया था, जब एक बंदा सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स कितना होता है चेक कर बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना 50 न्यूटन फोर्स कितना होता है, कितने में, KGF में, ठीक। ये आया एरिया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे जिसमें को निकालना होगा फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन 3, फाइंड द फोर्स required to exert a pressure of कितना ले लें
5000 पास्कल्स ऑन अ बिल्डिंग ऑफ एरिया, और एरिया बिल्डिंग एरिया क्या ले लें, कितना ले लें, जल्दी बताओ कितना ले लें एरिया। चलो बिल्डिंग एरिया ले लेते हैं, एक 1000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, छोटी बिल्डिंग है, ठीक, सही में पता नहीं। तो P इज इक्वल्स टू F अपॉन A, F इज इक्वल्स टू P इंटू A, फोर्स निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है, ये है प्रेशर, ये है एरिया, और सीधा पुट कर देंगे 5000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा 5000000, कितना आया, न्यूटन। न्यूटन आया, कैसे न्यूटन आया, क्योंकि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था इंटू मीटर स्क्वायर हुआ, पर मीटर स्क्वायर कैंसिल, बचा खाली न्यूटन। अब इतना न्यूटन हो गया, इतना न्यूटन प्रेशर लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो इतना प्रेशर लगेगा इतने एरिया पे, ठीक है। ये थे सिंपल से क्वेश्चन।